आओ बच्चों, आ जाओ। सबको नमस्ते। कुछ बच्चे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ माता-पिता भी हैं। तो सबके लिए ये कहानी है, बच्चे पढ़ने वालों के लिए ख़ासकर कि उनको कई तरह की समस्याएँ आती हैं, तो वो इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं और अगर उनका कुछ फ़ायदा हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, उनको तो अच्छा ही लगेगा। रीना नाम की लड़की एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, 8th क्लास में थी। तो उस टाइम कुछ साल पहले 8वीं कक्षा के भी बोर्ड की परीक्षाएँ होती थीं। आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन तब होती थी और बच्चे बड़े जोश से काम करते थे जैसे आजकल 10th क्लास और 12th क्लास के लिए मेहनत करते हैं। तो रीना देखने में बहुत अच्छी थी, घर-बार भी उसका अच्छा था, उसके भाई-बहन अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ने में थी, सुंदर भी थी। परंतु एक समस्या थी कि उसका गणित में, मैथ्स में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था और वो हर वक़्त यही कहती थी, मैंने जब मैथ्स का पीरियड होता है तो मेरा दिल धड़कने लगता है, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं क्लास में जाऊँ। और क्लास टीचर मिसेज़ नरूला हैं, ठीक-ठाक हैं, देखने में बहुत अच्छी हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, पर मुझे ज़रा भी नहीं भाती हैं। वो पता नहीं क्या पढ़ा जाती हैं, बोर्ड पे भी बहुत लिखती हैं, लेकिन मैं तो क्या सोचती रहती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता लगा। और यही कारण है ना मैं घर जाके पढ़ती हूँ। पेरेंट्स कहते भी हैं ट्यूशन लगा लो, लेकिन वो भी मुझे अपनी शान के खिलाफ लगता है कि मैं क्यों ट्यूशन लगाऊँ? मैं कोई नालायक हूँ? लेकिन मुझे पता नहीं मैथ्स का पीरियड भी नहीं अच्छा लगता, टीचर भी नहीं अच्छी लगती और यही कारण है नंबर भी नहीं आते। ज्यों-ज्यों परीक्षा के दिन थोड़े-थोड़े भी नज़दीक आते जा रहे थे, उसकी चिंता बहुत बढ़ती रही और घर वालों की भी। उसकी मम्मी तो इतनी परेशान हो गईं उससे, तो उसने अपनी एक सहेली जो कि प्रभा थी, उससे बात की। वो भी टीचर थी एक। तो उसने कहा मेरे पास बच्ची को लेके आना, मैं देखूँगी कि उसकी क्या समस्या है। हर समस्या का समाधान होता है, हम टीचर्स किसके लिए बैठे हुए हैं। यही ना पढ़ाते भी हैं और समस्या भी सुलझाते हैं। ये माँ-बेटी दोनों श्रीमती प्रभा के पास गईं, उसने बड़े प्यार से उसको बिठाया अपने पास, कहा बेटे बैठो, बताओ क्या समस्या है तुम्हें? कहती है आंटी सच बताऊँ मुझे किसी और सब्जेक्ट से डर नहीं लगता, लेकिन मैथ्स में इतना डर लगता है, मुझे लगता है मैं तो कभी पास होऊँगी नहीं और बहुत ही मुश्किल लगता है। ना मैं उसमें घर जाके पढ़ते क जब लेके बैठती हूँ, तो पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ और जब टीचर का मैथ्स की टीचर का पीरियड आता है, वो मिसेज़ नरूला है ना, आप जानती होंगी उनका, बहुत लड़ाकी लगती हैं। वो आती हैं, मुझे लगता है कि मुझे ही घूर रही हैं और जबकि वो मेरे से कभी बात भी नहीं करती। बस ऐसे लगता है कि ना मैं उनको देखूँ, ना वो मुझे देखें। और पता नहीं क्या पढ़ा जाती हैं, ब्लैक बोर्ड भी भरा होता है, पर मेरा मन ही नहीं लगता। जब मन नहीं लगता तो मैं कुछ पढ़ती भी नहीं। तो हँसने लगी वो, "अच्छा बेटे, क्यों नहीं मन लगता? वो तो बहुत अच्छी टीचर है, मैं तो खुद उनको जानती हूँ। पहली बात देखने में बड़ी सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, प्यार से बोलती हैं। तुम्हें कैसे लगता है तुम्हें घूरती हैं? क्यों घूरती हैं? वो वैसे ही नहीं देखती होंगी, क्योंकि तुम कहाँ बैठती हो बताओ? मैं तो आंटी पीछे बैठती हूँ क्योंकि मेरा नहीं दिल लगता। ख़ासकर मैं उनके पीरियड में दौड़ के आके पीछे बैठ जाती हूँ। त अच्छा बैठो तुम। यही सबसे पहला तो यही कारण है कि तुम पीछे बैठती हो। क्यों बैठती हो? ये तुम्हारे मन का वहम है। तुम अब मेरा कहना मानकर सबसे आगे वाली सीट पे बैठ जाओ और जब वो आएँ तो उनके लिए पहले से ही अपने को तैयार करो। बताओ कैसे तैयार करोगी? पता नहीं मुझे मैं क्या तैयारी करूँगी? मैं बताती हूँ, खड़ी हो जाओ ज़रा। तो देखो जब वो उन्होंने उस क्लास में जाना है तो उनका नाम लो और 3 बार बोलो कि मिसेज़ नरूला मैम बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं।
बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा। मुझे फिर इसके बाद कहना कि 3 बार कि मैं अपने में उमंग पैदा करती हूँ, जोश पैदा कर रही हूँ कि मैं अब उनकी क्लास में मन लगा के पढ़ूँगी, उनकी तरफ देखूँगी, मुस्कुराऊँगी और कोशिश ही नहीं करूँगी बल्कि बहुत अच्छा काम करने की के लिए अपने को तैयार करती हूँ, तैयार करती हूँ, तैयार करती हूँ। अब मैंने मैथ्स को अच्छे से समझना है, पढ़ना है और करना भी है। शाबाश! बैठ जाओ। ये देखो पर्स में से वो एक पेन निकालती हैं, कहती हैं ये पेन ले जाओ। ये इसी से तुम एग्ज़ाम भी दोगी और तैयारी भी करोगी। रोज़ इस पेन से पहले लिखोगे कि मैं बड़े जोश से पढ़ूँगी और खूब अच्छे नंबर लेके पास होंगी, मेरे पास ही नहीं होंगी, टॉप भी करूँगी। और अगली सबसे बड़ी बात कि अपनी मैम जो मैथ्स वाली हैं, नरूला जी, वो बहुत अच्छी हैं। मैं उनके लिए बहुत श्रद्धा अपने में करती हूँ, बहुत श्रद्धा करती हूँ, बहुत श्रद्धा कर और वाक़ई तुम कहना है कि जब बाकी सारे लोग भी तो पढ़ते हैं ना उनसे, तो उनके लिए बड़ा प्यार अपने दिल में करो, ज़बरदस्ती भी करो और बार-बार करो। ये बात इस पेन से भी लिखो और दिल में भी सोचो और जब उनकी क्लास आए तो उससे पहले अगर तुम्हें नींद सी आ रही है, सुस्ती आ रही है तो जाके बेशक मुँह धो लो और तैयार हो के, फ्रेश हो के अपने दिल में यही बातें बार-बार बोलकर क्लास में जाओ, सबसे आगे बैठो और जो वो करवाएँ, वो नोट भी करो अपनी नोटबुक में और घर जाकर उसको करो भी। जितना तुम पहले उनकी सब्जेक्ट के लिए टाइम देती थी, उससे तुम 5 गुना ज़्यादा दो। मैडम, ऐसे मैं ठीक हो जाऊँगी? हाँ, क्यों नहीं? जिसको आदमी प्यार करता है, सम्मान करता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आज से मिसेज़ नरूला आपकी आइडियल टीचर हो गई। अच्छा, ठीक है और पूरे जोश से हँस के कहो, खुश हो के कहो, उसके साथ शेक हैंड करती हैं और उसको शाबाशी देती हैं। जाओ बेटे, ऑल द बेस्ट। देखना फिर मुझे आप आके बताओगे मिठाई का डिब्बा लेके आना है, तुम फर्स्ट आ जाओगी। अच्छा, तो बड़ी खुश होती है रीना और अपनी मम्मी के साथ घर आती है। दूसरे दिन वही सब करती है जैसे उसने किया, बताया था। ख़ासकर बार-बार कहती है, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं और यही सोच-सोच के वो उनकी क्लास में जाती है, सबसे आगे बैठती है और मुस्कुराती रहती है और जब वो मिलती हैं 2-3 बार दिन में उनको नमस्ते ज़रूर करती है। तो मिसेज़ नरूला भी उसको देख के मुस्कुराती है, "बेटे ठीक हो? शाबाश! अब तुम पहले से अच्छे पढ़ने लग गई हो, आगे बैठती हो ना, समझती भी हो।" तो ये दोनों एक-दूसरे को मुस्कुरा के मिलती। धीरे-धीरे करते 9-10 दिनों में ही इतना फ़र्क इनमें पड़ गया रीना के पढ़ने में कि ये लगे इसको कि मैं तो हर वक़्त मैथ्स ही करती रहूँ। इसने कॉपियाँ भरनी शुरू कर दी क्योंकि देखो मैथ्स करने के लिए, तैयारी करने के लिए तो सवाल करने ही पड़ेंगे, सॉल्व भी करने पड़ेंगे, गलती होगी तब भी उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो करते-करते तो टीचर अक्सर उसको कहे, "शाबाश बेटे, बहुत अच्छा।" और इसको अब बुला के ये भी कहें कि देखो ये मैं सॉल्व कर रही हूँ, हो नहीं रहा, आओ इधर आओ, ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप सॉल्व करके दिखाओ। तो पहले तो वो बड़ा डरती थी, पर अब वो जब वो बुलाएँ, चली भी जाए और उसको अपने में लगे कि अरे! ये टीचर तो वाक़ई अब बड़ी अच्छी हो गई, अब मुझे अच्छी भी लगती है। कहते हैं ना ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि जब हम एक बंदा थोड़ा अच्छा लगने लगता है तो बहुत ही अच्छा फिर लगता है और अच्छाई की तरफ वो चल पड़ता है। तो अब मिसेज़ नरूला से उसको प्यार हो गया, अपने सब्जेक्ट से प्यार हो गया और वो मेहनत भी बहुत करने लगी। उसकी मम्मी भी उसकी तारीफ़ करने लगी। दूसरी भी उसकी सहेलियाँ भी कहें, "वाह भाई वाह! रीना, अब तो तुमने कमाल ही कर दिया, वेरी गुड।" तो जब परीक्षा हुई, ये बड़े कॉन्फिडेंस से गई और बताओ क्या हुआ?
अपनी क्लास में ये इसने टॉप किया और सारे बोर्ड के उसमें भी ये 10th पोजीशन में आई और इसको बहुत इनाम मिले। सब प्रिंसिपल ने भी तारीफ़ की और ये हमेशा के लिए उनकी फ़ेवरेट स्टूडेंट रही। अब भी जब मिलती है तो इसको बड़े प्यार से मिलते हैं। तो बच्चे, कितनी एनकरेजमेंट इसको मिली ना, तो मन में उमंग रखनी चाहिए। आप भी ऐसे ही करोगे अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। ओके, बाय बाय।